कराची यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस के लॉ स्टूडेंट्स, अगर आप इजी नोट्स बाय करना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सएप से बाय करें। वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। आज की वीडियो में लीगल सिस्टम के टॉपिक्स सिखाए जाएंगे। इस सब्जेक्ट का पूरा नेम है इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम। मैं इसको लीगल सिस्टम कहती हूँ, आप लोग इसको इंट्रोडक्शन टू लॉ भी कह सकते हैं, जो भी इजी लगे, ठीक है। वैसे ही लीगल सिस्टम का ही सब्जेक्ट है जिसमें ये पढ़ाया जाएगा कि लॉ क्या होता है, और ज़्यादा लीगल सिस्टम और लॉ सेम ही बात है, तो आप इसको इंट्रोडक्शन को क्या लीगल सिस्टम को जैसा मर्जी आपको सही लगे। तो इसका सबसे पहला हम क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं, वो है डिफाइन लॉ डिस्कसेस नेचर फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस इन सोसाइटी। बेसिकली ये सवाल क्या है, पहले हम इस पर गौर करते हैं। ये सवाल बेसिकली ये पूछ रहा है आपसे कि लॉ क्या होता है, लॉ का नेचर क्या है, लॉ फंक्शन कैसे करता है, लॉ की क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारी सोसाइटी में। तो इस तरह की बातें इसमें सारी आपने बतानी है, ठीक है। तो अब हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। इंट्रोडक्शन। लॉ इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल्स मेड एंड इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट टू रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर। अच्छा, लॉ एक तरह का सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर रूल्स बनाए जाते हैं कि इंसानों को अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है एक मुल्क के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये लॉज बनाता कौन है? ये लॉज बनाता है स्टेट। स्टेट मतलब गवर्नमेंट की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। इसके ऊपर अलग से मैं एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक यहाँ टॉप पे आपको दिख रहा है, लाजमी देख लीजिएगा, जिसमें मैंने स्टेट के बारे में एक्सप्लेन किया है। ये आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस के अंदर आएगा सवाल, ठीक है। वहाँ से जाके देख लें कि उसमें क्या क्या चीज़ें एडेड हैं, सही है। अच्छा, तो जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो लॉ बनाती है। क्यों बनाती है? ताकि जो लोग रह रहे हैं उस मुल्क में उनकी ज़िंदगियों को कंट्रोल किया जा सके। अब देखिए, इंसानों की ज़िंदगियों क्यों कंट्रोल की जा रही है? क्योंकि देखें ना, अगर इंसानों को ये नहीं बताया जाएगा कि चोरी करना गलत बात है, तो हर बंदा खुलेआम चोरी करने लगेगा, राइट। इसीलिए ये लॉज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कोई भी बंदा कोई गलत काम ना करे, हर बंदा सही तरीके से ज़िंदगी जिए। इसलिए ये लॉज बनाए जाते हैं ताकि सोसाइटी में अमन रहे, पीस रहे। तो ये लॉज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमारी सोसाइटी में अमन रहे, लोगों को इंसाफ मिलता रहे, सोसाइटी एक तरतीब के साथ, ऑर्डर इन द सोसाइटी का मतलब है एक तरतीब के साथ चले, कोई प्रॉब्लम ना आए। सारे सिटीजन्स जो हैं उनको चाहिए कि वो लॉ को ओबे करें। अब आप इसकी डेफिनेशन दे सकती हैं कि लॉ इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल्स मेड एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट। कि जो लॉ है वो एक सिस्टम है जिसमें कुछ रूल्स मौजूद होते हैं जो स्टेट ने लोगों पर लगाए होते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी कि लॉ एक तरह का सिस्टम है जिसमें कुछ रूल्स मौजूद हैं जो स्टेट खुद यानी कि गवर्नमेंट खुद बनाती है और लोगों पे लागू कराती है। इन्फोर्स का मतलब है लागू करवाती है। टू रेगुलेट द कंडक्ट कहते हैं इंसानों के बिहेवियर को कंट्रोल में रखने के लिए जो स्टेट है यानी कि गवर्नमेंट है लोगों पे लॉज लगाती है। तो यहाँ पे लिखा है रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स इंसानों के लिए यूज़ होता है लफ्ज़। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि इंसानों के बिहेवियर को यानी कि कंडक्ट को कंट्रोल में रखने के लिए हमारी स्टेट यानी कि गवर्नमेंट लॉज बनाती है। क्यों बनाती है? ताकि हमारी सोसाइटी में पीस रहे, लोगों को जस्टिस मिले और सब कुछ एक ऑर्डर के साथ चले। ये सेम बात जो हमने इंट्रोडक्शन में लिखी है वही आपने आगे दोहरानी है। नेचर ऑफ द लॉ। अब लॉ का क्या नेचर है? पहली बात तो ये है कि ये स्टेट खुद बनाती है, ठीक है, यानी कि हमारी स्टेट में जो पार्लियामेंट का इदारा है उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो लॉ बना सके, ठीक है। यानी कि हम भी पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जितने भी इदारे हैं सब अलग अलग वर्क करते हैं, सब लॉज नहीं बनाते। लॉ बनाने का एक स्पेसिफिक एक ख़ास इदारा होता है। पाकिस्तान में पार्लियामेंट है, वैसे ही बाकी मुल्कों में जो लॉ बनाने के इदारे हैं वो एक ख़ास इदारा है जो बनाता है, ठीक है। तो इसी तरह हमने पार्लियामेंट का जिक्र करना है कि वो लॉज वगैरह बना सकती है। उसके अलावा और भी डिफरेंट बॉडीज़ मौजूद हैं जिनको पार्लियामेंट ने ये ताकत दी है कि वो भी अपने लिए लॉज बना सकते हैं। लीगल अथॉरिटीज़ का मतलब ये है कि एक तो पार्लियामेंट मेन इदारा जो लॉ बनाता है, लेकिन उसके अलावा जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है छोटे छोटे जो अपने आप को मैनेज करने के लिए लॉज अगर बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं, पार्लियामेंट ने उनको इजाज़त दी हुई है। तो इस तरह से भी हमारे मुल्क में लॉज बनते हैं। उसके अलावा बाइंडिंग ऑन एवरीवन। बाइंडिंग का मतलब होता है कि लोगों पे लागू हो जाता है कि ये लॉज अगर बन गए हैं तो उसको हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इसकी एग्जांपल इस तरह से कि ट्रैफिक लॉज जितने भी पार्लियामेंट ने बनाए, हम ट्रैफिक लॉज वायलेट करते हैं तो हम पे चालान होता है। जैसे कि आप गाड़ी चला रही हो,
रेड लाइट पे आपको गाड़ी रोकनी थी, आपने रेड लाइट पे गाड़ी नहीं रोकी और ज़ाहिर है ट्रैफिक पुलिस वालों ने हम पे चालान लगा दिया इतना महंगा 3,000 10,000 रुपये का, ठीक है। या आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी तो वहाँ पे चालान हो गया, तो ये चीज़ होती है, सही है। तो इसीलिए जब भी आप गाड़ी चलाते हो या कुछ भी इस तरह से करते हो तो लॉज हर चीज़ के बने हुए हैं, चाहे ट्रैफिक लॉ हो या कोई भी लॉ हो। अगर हम लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो हम पे चालान होगा, हम पे फाइन किया जाएगा, हमें जेल भी हो सकती है अगर हम लॉ को ओबे नहीं करेंगे। यही बात यहाँ पे लिखिए कि ये लॉज बाइंडिंग होते हैं, सब लोग इसको फॉलो करते हैं। मेंटेन्स ऑर्डर, मेंटेन्स ऑर्डर्स का मतलब ये है कि हर चीज़ एक तरतीब के साथ चलेगी। इसका मतलब ये है कि कोई भी लड़ाइयाँ नहीं होंगी, हर चीज़ पीसफुली चलेगी। कॉन्फ्लिक्ट को कहते हैं लड़ाइयाँ, तो लॉ के होने से लड़ाइयाँ प्रिवेंट हो जाती है। प्रिवेंट का मतलब है रुक जाती हैं, प्रिवेंटिंग का मतलब उर्दू में यही बनता है रोक देना। फिर आता है प्रोटेक्ट्स राइट्स, सेफगार्ड्स लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। लॉ के होने से क्या होता है कि इंसानों को राइट्स मिलते हैं, जैसे कि इंसानों की ज़िंदगी महफूज रहती है, आज़ादी इंसानों को मिल सकती है और प्रॉपर्टी भी इंसानों की महफूज रहती है। देखिए ना, अगर लॉ होगा तो आप अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी जान को बचा सकते हो, ठीक है। आप कानून से हेल्प ले सकते हो अगर आपकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे या आपको, तो अब लॉस मौजूद हैं, कोर्ट से हेल्प ले सकते हो, ठीक है, पुलिस वालों से भी हेल्प ले सकते हो। इसीलिए लॉ का होना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है डायनामिक, लॉ चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, यानी कि लॉ बड़ा डायनामिक है। इसका मतलब ये है कि लॉ पुराना नहीं रहता, सोसाइटी अगर तब्दील हो रही है तो लॉ भी साथ तब्दील होता है। फंक्शंस ऑफ लॉ, अब यहाँ पे आपने बताना है लॉ का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, क्या इसका फंक्शन है। लॉ हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी को मेंटेन रखता है कि यहाँ पे पीस रहे, अमन रहे, हर चीज़ एक तरतीब के साथ चल रही हो, ऑर्डर के साथ चल रही हो। हमारे ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्टेड रहते हैं लॉ की वजह से। लॉ की वजह से इंसानों को जस्टिस मिलती है। लॉ की वजह से जो डिस्प्यूट्स हैं, डिस्प्यूट्स को उर्दू में कहते हैं लड़ाइयाँ, जो लड़ाइयाँ हैं वो जल्दी से सेटल हो जाती हैं लॉ की मदद से। कंट्रोल गवर्नमेंट पावर्स, और गवर्नमेंट की पावर्स भी लॉ की मदद से कंट्रोल में रहती हैं। ज़ाहिर है हर डिपार्टमेंट में जो बंदे बैठे हैं लॉ ने खुद उनको पावर्स दी हैं, तो वो उस लिमिट में रह के काम कर सकते हैं। अगर वो अपनी पावर्स मिसयूज़ करेंगे तो ज़ाहिर है लॉ फिर उनको जॉब से निकालेगा। ऐसे लोगों को जेल भी होगी जो अपनी पावर्स को मिसयूज़ करेंगे, गवर्नमेंट के इदारे वाले बंदे, ठीक है। तो इस तरह से लॉ गवर्नमेंट को भी कंट्रोल में रखती है और जो इंसान जो उस कंट्री में रह रहे हैं उनको भी कंट्रोल में रखती है ताकि कोई गलत काम ना करे। प्रमोट सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर का मतलब है इंसानों का ख्याल रखने के लिए, इंसानों के फ़ायदे के लिए लॉज बनाए गए हैं। अब आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ। इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ का मतलब ये है कि लॉ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। लॉ के होने से क्या होता है, हमारी ज़िंदगी सुकून की रहती है, हम लोग महफूज खुद को फील करते हैं। सिक्योरिटी का मतलब हम महफूज फील करते हैं, हमारी हर चीज़ सेफ़ होती है। लॉ की मदद से ह्यूमन राइट्स जो हैं प्रोटेक्टेड रहते हैं। लॉ की मदद से लोगों को इंसाफ और बराबरी मिलती है। लॉ की मदद से जो ऑफेंडर्स हैं, ऑफेंडर्स कहते हैं क्रिमिनल्स, जो ऑफेंडर्स हैं उनको सज़ा मिलती है। लॉ की मदद से इंसानों की ज़िंदगी और प्रॉपर्टी महफूज रहती है। लॉ की मदद से लोग पैसा कमा सकते हैं और अपने आप को सोशली डेवलप कर सकते हैं, यानी कि तालीम वगैरह हासिल कर सकते हैं, बिज़नेस अंजाम वगैरह कर सकते हैं, कोई उन पर रोक टोक नहीं लगती। लॉ हर तरह से आज़ादी देता है, प्रोटेक्शन देता है लोगों को, ठीक है। फिर आ जाता है कंक्लूजन। जो भी आपने ऊपर पढ़ा है वही शॉर्ट करके आपको कंक्लूजन में 2 से 4 लाइनों में लिखना होता है। इतना ही था इस वीडियो में। खुदा हाफिज़।